नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है मॉर्डेन कोया। अंक है 2438। शानदार अंक हैं इनके, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो लाइव मैच है। पहले मैं अपना मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ इस बार? क्या कोई नया मूव ट्राई करूँ? नहीं, देखिए जब भी नया मूव ट्राई करता हूँ हार जाता हूँ। तब भी कुछ नया तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेस लाइव चेस में जो थ्रिल है वो तभी महसूस होगा जब आप कुछ नया करेंगे। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पे हाल फिलहाल में रख दिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ब्लैक कलर से खेल रहे हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा। बिशप मैंने C4 पोजीशन में रख लिया है। आप सोच रहे हो कि C4 पे मैंने रखा क्यों? तो उसका एक रीज़न है, मैं टारगेट अटैक करना चाहता हूँ राइट साइड में। तो इन्होंने A7 वाला पॉन A6 पोजीशन में रखा है। तो ऑप्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी ये है B7 वाला पॉन ये B5 पोजीशन में रख सकते हैं हाल फिलहाल में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखाऊंगा आपके लिए। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बिशप सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि मेरा बिशप शेप रहे, मतलब सेफ रहे। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है और इन्होंने C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन में रखा है। तो इसका मतलब ये है अभी ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नाइट C3 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने D7 नहीं, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट बाहर निकाला है तो इनका नाइट D5 पोजीशन पे जा सकता है। तो सबसे पहले उसको रोकना है। तो मैंने अपना नाइट F3 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? बढ़िया मूव। तो क्या मैं थोड़ा सा रिस्क लूँ? अगर इनके B5 वाले पॉन को अपने नाइट से मार के अपना नाइट गवा देता हूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपना बिशप मैं A2 पोजीशन में ले सकता हूँ और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा और इनके A4 वाले B4 वाले पॉन को अपने A3 वाले पॉन से मार दूं? नहीं। तो देखिए, मैं अगर उसको मारूंगा तो ये अपना नाइट B4 पोजीशन में रख सकते हैं। इसका सीधा मतलब है मुझे अपना नाइट E2 पोजीशन में रख लेना है और इनका B4 वाला पॉन नहीं मारना है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा A3 वाला पॉन मारा तो मैं अपने B2 वाले पॉन से इनका A3 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब कौन से मूव चलेंगे? तो यही आपको सोचना होता है। देखिए, तो अगर मैं A3 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मार देता तो इनके नाइट को बाहर जगह मिल जाती, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाह रहा था। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स मेरे E4 वाले पॉन के लिए खतरा था, इसलिए मैंने अपना D2 वाला पॉन D3 पोजीशन में रख दिया और इनके मूव का इंतजार ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? क्या कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए सबसे पहले? तो सबसे पहले एक बढ़िया जो इन्होंने मौका दिया, इनका नाइट में मार दूंगा। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि जैसे ही मैं इनका नाइट मारूंगा ये अपने C5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला नाइट मारेंगे और उसको मैं अपने पॉन E2 वाले नाइट से मार दूंगा। तो इन्होंने एक अपना लॉस कर लिया। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो जैसे ही मुझे फ़ायदा दिखा और मैंने यूटिलाइज़ कर लिया उस मौके को और इनका एक पॉन एक्स्ट्रा मारा गया। तो अब हाल फिलहाल में तो ये मुझे ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बिशप, बढ़िया। बिशप सामने लेके आए हैं तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और मैं अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पे लगा दूंगा। मैंने बिशप E3 पोजीशन पे लगा दिया है।
तो क्या इसके बाद मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? यस, मैं रेडी हूँ, इसके बाद मुझे कैजलिंग ही करना चाहिए। तो क्वीन लेके आए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कैजलिंग करने लेनी चाहिए, मैंने कैजलिंग कर ली है। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, क्या मैंने गलती कर दी? यस, देखिए मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती ये है कि मैं इनका C5 वाला बिशप मार सकता था। मैं अपने नाइट को B3 पोजीशन में रखता तो इन्हें अपना क्वीन ही बचाना पड़ता, और मैं इनका C5 वाला बिशप मार देता। तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो यही होती हैं गलतियां, मैंने आपको पहले ही बोला कि। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो एक काम करूँगा, और अपना एक नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? नाइट बचाना ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो एक काम करूँगा और C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन में रख दूँगा, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने, वही मैं आपको बता रहा था कि बहुत शानदार मूव था उस समय, और मैंने गलती कर दी। तो इन्होंने भी थोड़ी सी गलती की है। तो मैंने अपने B2 वाले पॉन से इनका C3 वाला पॉन मार दिया है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैं शानदार है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी, और उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? सबसे पहले रूक उठाकर B1 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने क्वीन A5 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। नहीं, A5 पे इन्होंने रखा ही नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलाना। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले तो मुझे अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और जैसे ही नाइट बचूंगा, ये अपने बिशप से मेरा E3 वाला बिशप मारने की कोशिश करेंगे क्या, ये मुझे देखना है। और अगर इन्होंने मारा तो क्या मैं कोई एक्स्ट्रा मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनके E3 वाले बिशप को मार दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या ये कोई गलती कर रहे हैं? एक काम कर सकता हूँ मैं, कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इनके D5 वाले पॉन को अगर मैं मारूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। ये अपने नाइट से मुझे मार देंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में चेक भी नहीं दे सकता। तो नाइट बचाना तो बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ चलूँ? तो अपने नाइट को कहाँ रखूँ? इसको मैं G3 पोजीशन में रख सकता हूँ हाल फिलहाल में। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मुझे अपना एक रूक गवा देना चाहिए? इनका ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये चेक दे सकते हैं मुझे। नहीं, इन्होंने गलती कर दी, चेक नहीं दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इन्होंने। क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर रख दूँ, सॉरी D2 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए इनके पास एक मौका था, और वो मौका चूक गए हैं। तो अब सबसे पहले नाइट ही बाहर निकालूंगा। क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद नाइट बाहर निकालूंगा। मैच शानदार है, और इनका F6 वाला नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने उस नाइट को मार दिया है। अब देखना है इनका मूव।
और अब अपने नाइट से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं अपना रूक भी बाहर ला सकता हूँ और इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो मैच तो अभी शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक रुक मैंने गवा दिया है, क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने गलती कर दी और इनका एक बिशप मैं मार सकता था अपने नाइट के मूव से, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रख के एक चेक देना चाहिए। 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, बढ़िया। तो क्या एक चेक दे देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है मुझे। एक चेक तो दे ही देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है चेक देना। और उसका एक रीज़न भी है कि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ और इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने F6 वाले पॉन से ही मारेंगे, और वैसे ही मारेंगे वैसे ही मैं अपना रूक सामने लेके आऊँगा। रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। किंग मैंने H1 पोजीशन पे ले ली, जो कि बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इस पॉन को ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो अपने रूक से मारूंगा, क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? ये पक्का अपने रूक से मेरा रूक मार देंगे, ये बात देखिए, वही मैं आपको बोला था। क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ मैं, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इन्होंने गिव एंड टेक कर दिया है। सबसे पहले तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। बढ़िया। तो एक चेक इनको दे देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। विन के मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक चेक इनको दे दिया है, देखना है इनका मूव। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? मैच शानदार है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या मैं पॉन प्रमोशन की तैयारी करने वाला हूँ? हाल फिलहाल मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, ये जो है अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं, कि अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मुझे इनका रुक मारना पड़ेगा, या मैं कहीं से चेक दे सकता हूँ। अगर मैं चेक दूंगा तो ये अपना रूक सामने रख देंगे, तो हाल फिलहाल में कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्या क्वीन मारना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो अब मुझे सोचना है कि इस मैच में बाहर कैसे निकलना है। तो किंग मैंने G1 पोजीशन पे ले लिया है। अब मूव कौन सा चलूँ? तो अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊँगा या नहीं, ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव का इंतजार, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा विषम मारा तो मैं क्वीन पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा कर लूँगा, लेकिन साथ में हार भी हो गई क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए यही होती गलतियाँ। तो डायरेक्ट चेकमेट है मेरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये रूक से डायरेक्ट चेक दे देंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे और पूरा मैच मेरे हाथ से चला गया। तो बहुत बढ़िया मैच और पूरा श्रेय जाता है इनको। देखिए लास्ट में मैंने गलती कर दी और एनालिसिस ही नहीं किया कि वो बिशप मारने के बाद मुझे डायरेक्ट चेक दे देंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो जीता हुआ मैच मेरे हाथ से निकल गया। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट के मूव या जो कि मेरी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, अगर फिर भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।